अभी कक्षा 10वीं के छात्र और अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण मैं क्या करूंगा, बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। परीक्षा 2024 में 100% पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बता दूं कि विज्ञान में जितने भी चैप्टर है, चाहे आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टरों का मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में ले लिया है। ऐसे प्रश्न है जो क्या होते हैं, हर साल इन प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, बार बार इन्हीं को पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपका भी सपना है विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि विज्ञान में आपका एक भी नंबर कम ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपका भी कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा और आपका भी नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यकृत स्रावित करता, आपको बताना है जो लीवर होता है, यकृत होता है, कौन सा रस क्या करता है, निकालता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है लार, दूसरा आपको दिया गया है पित्त रस, तीसरा आपको दिया गया है जठर रस, चौथा आपको दिया गया अग्नाशय रस। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने आप को, आप पहचानिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग इजीली दे सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि भाई जो लीवर होता है उसमें से कौन सा रस निकलता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वाला, पित्त रस क्या होता है, यहाँ से लीवर से निकलता, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता आपको बताना है। भाई एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, तो आपको बताना कि इसकी क्षमता कितना होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया -1 डायोप्टर, दूसरा आपको दिया गया +2 डायोप्टर, तीसरा आपको दिया गया +1 डायोप्टर और चौथा आपको दिया गया है +1.5 डायोप्टर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए एक इजीली फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है, P बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है, याद रखिएगा P बराबर होता है 1/f। अगर फोकस दूरी क्या होता है, मीटर में होता है तो 1/f यूज किया जाता है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो यहाँ पे 100/f यूज किया जाता है। तो हमको यहाँ पे फोकस दूरी 1 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूंकि हमारा जो लेंस है वो क्या है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो 1 से 1 में भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +1 डायोप्टर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको किसी तरह का डाउट न रहे। देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न भी आ गया है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, आपको बताना है कि जो किलोवाट घंटा होता है, तो किलोवाट घंटा को देख लीजिएगा, यहाँ पे kWh से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूनिट भी कहते हैं। जैसे आपके घर में मीटर लगा होगा तो मीटर में जो बिजली का बिल जलता है ना, तो उसको हम लोग यूनिट में काउंट करते हैं और उसी यूनिट को बोला जाता है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाई जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का होता है, वैद्युत धारा का होता है, वैद्युत ऊर्जा का होता है, वैद्युत आवेश का होता है। तो जल्दी से जिनको जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बता दें, सही ऑप्शन बताते हैं। तो याद रखिएगा जो किलोवाट घंटा होता है ना, विद्युत ऊर्जा का, व्यय विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है, आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और वैद्युत शक्ति पे क्लिक कर देंगे, लेकिन आपका सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा होगा, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है और वैद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है और वैद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आपको बताना है जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है कि 14 होता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यानी शुद्ध जो जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है, इसको याद रखना है। चलिए 5 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगातार ये भी प्रश्न पूछा गया है, यानी यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए ये लगातार पूछे गए हैं और इस बारी भी क्या हो जाएगा, इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो का मतलब जनित्र होता है, जनरेटर होता है। आपको बताना है जो डायनमो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरा आपको दिया गया ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, तीसरा आपको दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
और चौथा आपको दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बता दूं कि विद्युत जनरेटर या आपका ये क्या होता है, डायनेमो होता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप सभी जानते हैं कि शादी वगैरह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा लेते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 6 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। 6 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, उत्सर्जन में निभाता है, श्वसन में निभाता है, पाचन में निभाता है कि वृद्धि में निभाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो श्वसन में होता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न लगातार पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, प्रवाहित हो सकने वाले अधिकतम धारा का मान बताना है। मतलब आपको यहाँ पे विभवांतर दिया है और यहाँ पे इसकी शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है। आपको बताना कि धारा का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 0.4 एम्पियर, दूसरा आपको दिया है 2.5 एम्पियर, तीसरा आपको दिया गया 12 एम्पियर और यहाँ पे देख सकते हैं चौथा आपको 300 एम्पियर दिया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मैं करा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रहे। आपको V की वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट। V की वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट है। इसका पावर है 30 वाट। पावर कितना है, P की वैल्यू आपको दिया गया है 30 वाट, ठीक है ना। यहाँ पे 30 वाट है और हमसे पूछ रहा है भैया आई की वैल्यू बताना है। यहाँ पे क्या करना है, आई की वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है। तो ये एक मेन फार्मूला होता है, P बराबर होता है VI। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P बराबर क्या होता है, VI। अगर यहाँ से I की वैल्यू आप निकालेंगे तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा P/V और P की वैल्यू आपको दिया गया है 30 और V की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 12। इसको आप भाग करिए। ये 12 से जब 30 में भाग करेंगे तो आपको ये जनरली आएगा 2.5 पे आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भाग करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 2.5 आपका क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आया। लास्ट तक देखते हैं तो आपको मजा भी आने वाला है और एक एक प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार भी हो जाएगा। चूंकि इन प्रश्नों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में आपको तैयार हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वॉच करिए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 8 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। 8 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। आपको बताना है कि किसका प्रयोग हम लोग जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कर सकते हैं। दावन सोडा का कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का कर सकते हैं, फिटकरी का कर सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का कर सकते हैं। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई किसका प्रयोग हम कर सकते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। आपको सही ऑप्शन भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सही ऑप्शन आपका चौथा वाला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए करते हैं, लेकिन फिटकरी पे टिक कर देते हैं। लेकिन आप रखना है कि जब भी आपको विरंजक चूर्ण देगा तो इसी पे आपको टिक करना, यही आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का दिया गया है कि कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। पहला आपको दिया गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा आपको दिया गया टेस्ला, तीसरा दिया गया गॉस और चौथा आपको दिया गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है कि जब होता है, लेकिन आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। एक और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप का ये भी प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। आपको प्रश्न मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पे प्रश्न आपको क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पे तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको बताना कि आपके पास 4 क्या है, प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है 4 ओम है। तो आपको बताना है कि इसको अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा, 4 ओम होगा, 8 ओम होगा कि 16 ओम होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने क्या है, 4 प्रतिरोध है। तो यहाँ पे R की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला आपका होता है
1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो यहाँ पे समांतर क्रम में हमें जोड़ना है। तो देखिएगा दोनों का सब, तो यहाँ पे देखिए सबका हर बराबर है तो नीचे तो 4 हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, आपका 1 आएगा, यानी r की जो वैल्यू हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा, यानी 1 ओम आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए 1 ओम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 11 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, 45 होती है, 46 होती है कि 47 होती है। तो आप सभी को पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है कि कुलाम होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एक रो होता है, ऐसे आप लोग जानते होंगे रो। तो रो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसका भी मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, याद रखना है। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला त्वचा है, दूसरा फेफड़े है, तीसरा आहार नाल है और चौथा ब्रिक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा जो अंग है वो उत्सर्जी अंग है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रिक हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, वो लोग क्या करेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ नोट के लिए। ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसका पीडीएफ नोट आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जाइए ज्वाइन करिए। हम सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट वहां पे क्या करते हैं, भेजते रहते हैं, जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। कि बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास के माध्यम से करना, तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि डेली मैं लाइव क्लास के माध्यम से क्या करता हूँ, सभी विषयों की तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे किसी तरह का आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए आपके सामने 14 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा, CHO आएगा, CU आएगा, OH आएगा कि OCH3 आएगा। तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रोपेनल में जो आपका क्रियात्मक समूह आएगा CHO आएगा। तो ये पहला वाला आपका करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन का pH मान 5 है या बिलियन होगा। आपको बताना अगर किसी बिलियन का pH मान 5 है तो उस बिलियन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि सही जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम जिसका pH मान होता है वो अम्लीय होता है, 7 से जिसका अधिक होता है क्षारीय होता है और जिसका 7 होता है उदासीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अम्लीय हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर का भी प्रश्न देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r में आपको बताना है कि सही संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन दिया गया है। पहला आपको दिया गया F बराबर 2r, दूसरा आपको दिया गया F बराबर r/2, तीसरा आपको दिया गया F बराबर r और आपको चौथा दिया गया F बराबर r+2। तो जल्दी से बताइए कि भाई F और r में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो यहाँ पे r बराबर 2f तो है नहीं, हमारा F बराबर r/2 है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको अगला प्रश्न कराते हैं। 17 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्काइन है। आपको बताना है कि भाई कौन सा ऐसा यौगिक है जो एल्काइन समूह का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो देख लीजिए, CnH2n-2 होता है। ये इसका क्या होता है, समान सूत्र होता है। अगर यहाँ पे C की वैल्यू 3 रखते हैं तो H की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी C3H4। तो C3H4 देख रहे हैं ना, ये वाला चौथा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, चौथा वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 18 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र द्वारा
किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कॉर्निया पे, दूसरा आपको दिया गया आइरिस पे, तीसरा आपको दिया गया पुतली पे और चौथा आपको दिया गया रेटिना पे। तो आप सभी जानते हैं भाई जो मानव नेत्र में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे बनता है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न दिया गया है कि जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। आपको बताना है कि जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। पहला आपको दिया गया उत्परिवर्तन, दूसरा आपको दिया गया लैंगिक चयन, तीसरा आपको दिया गया प्राकृतिक चयन और चौथा आपको दिया गया कृत्रिम चयन। तो जल्दी से सभी लोग बताइए भाई जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे सही ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा, उत्परिवर्तन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न और आपको कराते हैं, लेकिन जिनको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियो के लिए। तो चलिए आपके सामने आ गया 20 नंबर का प्रश्न। आपको 20 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको 20 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ। काफी आसान प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंटों ने क्या किया है, वीडियो को लास्ट तक देखा है और कितने स्टूडेंटों को इसका उत्तर पता है। बिल्कुल आसान इसका उत्तर है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, जल विद्युत सही है कि पवन ऊर्जा सही है कि पेट्रोलियम सही है कि सौर ऊर्जा है। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूं। लेकिन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ पे स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, वायरल पेपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करिए, देखिए आपको काफी अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो।